बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस क्या होती है और इसका जानवरों की बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। होम्योस्टेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होमो एंड स्टेसिस, मतलब ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो जानवरों की बॉडी को इंटरनली मेंटेन रखती है। उसका ताल्लुक बॉडी टेम्परेचर के साथ भी हो सकता है, उसका ताल्लुक साल्ट वाटर हार्मोन्स के साथ भी हो सकता है। तो होम्योस्टेसिस हम कहते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए से हर जानदार अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। अगर होम्योस्टेसिस ना हो तो कोई भी जानदार दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो होम्योस्टेसिस ये एक ऐसी टर्म होती है जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करने के उस जानदार को काबिल बनाती है, और इसके साथ साथ जो जानदार होते हैं वो उससे इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को वर्क करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं ताकि उस हार्मफुल इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आपने कि गर्मियों में हमें स्वेटिंग क्यों होती है, सर्दी में बॉडी के अंदर जो कपकपी है वो क्यों तारी होती है? ड्यू टू टेम्परेचर। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल पॉइंट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग पैदा होती है, कपकपी तारी होती है, जिससे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। शिवरिंग का प्रोसेस होता है, मसल्स काम करते हैं, हीट पैदा होती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से राइज करता है, नॉर्मल लेवल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उससे बॉडी का टेम्परेचर तजावुज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स वो एक्टिव हो जाते हैं और स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, और पसीना हमारी स्किन के ऊपर नमूदार होता है, हवा के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं, इवेपोरेशन होती है, यहाँ का प्रेशर लो होता है, हमें ठंडक का एहसास होता है, जिसे हम कूलिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो होम्योस्टेसिस कहलाती है। होम्योस्टेसिस के अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं ताकि उस जानदार की बॉडी को सर्वाइव रखा जा सके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आपकी बुक्स के अंदर क्या बयान किया हुआ है। तो इसमें कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन a stable internal environment of the body despite changes in the external environment। इसमें ये बात वाजे की गई है कि बाहर का माहौल जैसा मर्जी हो, हमने अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना है। बाहर के हालात जैसे मर्जी हो, हमने अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। इसी एक्टिविटी को आप होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ऑर्गन सिस्टम्स आपको शो हो रहे होंगे, इसमें लंग्स, इसमें एल्वियोलाई, ट्रेकिया, और इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी नालियां आपको दिखाई दे रही है जिन्हें हम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एंड पर एल्वियोलाई का नाम देते हैं। ठीक है, तो इन तमाम ऑर्गन्स का ताल्लुक एक सिस्टम के साथ होता है, उसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम का ताल्लुक डायरेक्ट मेंटेन द सिस्टम्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, और इसके अंदर मोस्टली टू गैसेस होती हैं। कौन कौन सी हैं जी? एक तो ऑक्सीजन है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये कैसे मेंटेन करता है ये भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब भी हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, वो फौरन से इस चीज को इसको डिटेक्ट कर लेता है, और फिर हमारे जो रिब्स मसल्स है,
जो लंग्स हैं, वो उनको ऑर्डर दे ताकि अपनी जो मूवमेंट हो उसको बढ़ा दो। उससे क्या होगा, उससे हम मैक्सिमम अमाउंट में O2 को इनटेक करेंगे और मैक्सिमम अमाउंट में हम CO2 को बॉडी से रिलीज करेंगे, जिससे हमारा ब्रीदिंग का सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा निजाम है हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ गैसेस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। दूसरी एग्जांपल, इसमें हमें कुछ ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, लाइक ये दो किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर। अब आप समझ गए होंगे हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें हम यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम, इस सिस्टम का ताल्लुक हमारी बॉडी में मौजूद वाटर और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके साथ होता है। ठीक है, और इस सिस्टम में जो चीज परफॉर्म होती है उसे हम ओस्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मोसिस होती है। ठीक है, अब जो ब्लड है, ब्लड एक प्रेशर के जरिए से इन किडनीज के अंदर दाखिल होता है। इन किडनीज के अंदर छोटे छोटे से यूनिट्स नेफ्रॉन होते हैं। उन नेफ्रॉन के अंदर कुछ ट्यूबुलर सिस्टम होता है। उस सिस्टम के जरिए से जो वेस्ट होगा वो ब्लड से अलग होकर जो वेस्ट अलग हो जाता है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम रिनल पेल्वस का नाम देते हैं। वो वेस्ट वहां इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा होकर इस यूरेटर के जरिए से ब्लैडर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब यूरिन का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाता है ना, तो यहां से कुछ रिफ्लेक्स आर्क डेवलप होती है, निकलती है, जो हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है और फिर हम वॉशरूम जाकर उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इस सिस्टम का ताल्लुक हमारी बॉडी में मौजूद सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन के साथ होता है। किस एग्जांपल मेरे बेटे, टेम्परेचर की ले लें आप। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? हमारे स्किन के अंदर 3 लेयर्स होती है। ठीक है, अब जो डर्मस होती है, जो इनर लेयर होती है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना खारिज करते हैं। जब भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है ना, तो वो स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करते हैं और वो स्वेट पसीना हमारी बॉडी के ऊपर नमूदार होता है। जैसे ही हवा के मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं वो इवेपोरेट होकर उड़ जाते हैं और हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इस तरह करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी हद तक मेंटेन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस होमियोस्टेसिस के बारे में थी कि हर जानदार अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करता है। तो होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।